Good morning, all of you. Welcome in the first session of certificate course in digital skills. And all of you know that today is 13th April. And today we are focusing on module 3, which is on Google Documents. Yesterday also we uh, talked about, I gave some hands-on training to you regarding Google Documents. We have discussed all the features which we can use while submitting assignments or collecting data or doing homework or planning some lesson or writing some topic. We can use all features which are in Google Documents. There are some more features also. Yesterday, we came to know how to insert image. Today, we will try to know another feature, very important feature of Google document. Now I am sharing the screen, and after sharing the screen, you will be able to get an idea that what exactly we will do today. So this is our Google document, and all of you know that whether you are a student or a teacher or some professional, भले ही हम एक स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई और प्रोफेशनल हो, हमें गूगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. What you should do, first of all, you have to open the blank document. For example, on this screen, just see I'm going back. This is your Google account. These are Google Apps. Google Apps में जाके डॉक्स का जो पार्ट है DOCS उसको क्लिक करना है. डॉक्स को क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा, ओपन होगा. What you have to do, you have to click blank document. ये blank document को आपको क्लिक करना है, and you can begin with a new document. तब आप नया डॉक्यूमेंट एक तैयार कर सकते हो. What was the first thing which we discussed in the last sessions? That you have to name this document, this file. जब भी आप शुरुआत करें डॉक्यूमेंट बनाने की, भले ही वो असाइनमेंट हो, होमवर्क हो या कोई भी काम के लिए आप ये डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, तो उसका नाम जरूर, उसको नेम जरूर दें. सो डैट, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ड्राइव में होंगे, सो डैट यू कैन फाइंड व्हेन यू नीड इट. जब आपको जरूरत होगी तो तब आप नाम से ये फाइल को, डॉक्यूमेंट को पहचान जाओगे. Like I am giving this name, as I have told you that I am writing assignment. Assignment, ये मैं नाम दे रहा हूँ. और assignment, if you are a student, naturally you will write the subject also assignment के सामने डैश करके. आप कंपल्सरी इंग्लिश भी लिख सकते हो, जैसे मैंने शॉर्ट में CE लिख दिया है, ऐसा नेम लिख सकते हो. और टीचर को फाइल भेजना है तो अपना नाम भी लिख सकते हो, असाइनमेंट CE, एंड यू कैन राइट योर ओन नेम ऑल्सो, जिससे टीचर को पता चल जाए कि ये असाइनमेंट है, डॉक्यूमेंट आप मेल के द्वारा उनको भेज रहे हैं, कंपल्सरी इंग्लिश का है और ये इस स्टूडेंट का है. आप अपना सेमेस्टर भी लिख सकते हो. वॉट एवर यू थिंक, जो भी चीज आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो इसमें फाइल के नाम में आप लिख सकते हो. नाउ टुडे वी विल ट्राई टू लर्न वन मोर फीचर ऑफ ये जो इंसर्ट है. इंसर्ट करने का हमने इमेज तो कल सीख लिया कि इमेज कैसे हमें यूज करना है, इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में. और हमने अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर किया था. नाउ यू कैन अपलोड फ्रॉम दिस इमेज, यू कैन अपलोड फ्रॉम ड्राइव ऑल्सो. आपके ड्राइव में
जो कि जिसके बारे में हम आगे की सेशंस में पढ़ेंगे, उससे भी आप ले सकते हो, आप गूगल फोटोज से भी ले सकते हो। आपके जो कैमरा है, जो कैमरा और गैलरी में फोटोज रहते हैं, इमेजेस रहते हैं, वो भी आप ले सकते हो, या कोई लिंक भी दे सकते हो एल्बम का, जिसमें फोटोज हैं बहुत सारे images. Now today we are learning about the table. Generally what happens when you are when you are submitting some project, जब हम project submit कर रहे हैं तो उसमें अगर हमें कोई टेबल की जरूरत पड़ती है, जैसे जिसमें एक सीरियल नंबर हो, नेम ऑफ द स्टूडेंट हो, फिर उसका टोटल मार्क्स हो, फिर मार्क्स ऑब्टेंड हो, ऐसे टीचर्स को बहुत ये जरूरत पड़ती है टेबल्स की। एंड एज अ स्टूडेंट अगर आपने कोई सर्वे किया है तो नेम होगा वो पर्सन का, पहले सीरियल नंबर होगा, नेम होगा वो पर्सन का। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो उसके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो होगा, उसका आधार कार्ड नंबर होगा, उसका पैन कार्ड नंबर होगा, अगर स्टूडेंट है तो उसका एनरोलमेंट नंबर होगा। सो फॉर दिस, ऐसा लिस्ट बनाने के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ती है। तो इंसर्ट के ऑप्शन में ये जो सेकंड है, सेकंड जो ऑप्शन दिया है वो टेबल का है। अब टेबल में टेम्पलेट्स बने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको जरूरत है ऐसे टेबल की जिसमें 4 कॉलम्स हों और 4 हिस्सों में आपको कुछ लिखना है, तो आप क्या करोगे, ये टेबल के आगे यहाँ पर आओगे, फिर सेकंड आपको ये 2 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 कॉलम हो गए। उसके आगे ये तो एक सिंगल कॉलम हुआ, मगर 4 रो हो गए ये। अब आपको उसके साइड में, राइट साइड में और कॉलम चाहिए, जैसे एक कॉलम और हो गया, ये 2 कॉलम हो गए, ये 3 कॉलम हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। मीन्स हम 5 into 5, 5 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। इसको जैसे क्लिक करेंगे आप तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। देखो कितना इजी हो गया। ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट लगता है असल में, बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंसर्ट टेबल। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई टेबल है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं सीरियल, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं एस के बाद में, सीरियल नंबर शॉर्ट में किया। फिर उसके बाद में नेम किसी का लिखना है तो यू कैन राइट नेम उसमें जाके। फिर तीसरे कॉलम को क्लिक किया हमने, उसका एनरोलमेंट नंबर, यू कैन राइट एनरोलमेंट नंबर। फिर उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर लिख सकते हैं उसमें अगर चाहिए तो। ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं मैं, आधार कार्ड हो गया ये। फिर पैन कार्ड हो गया, नंबर ऑफ पैन कार्ड। मीन्स एज पर योर नीड, आपकी नीड के अनुसार आप इसको टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट। नाउ सपोज यू वांट टू मेक चेंजेस, ऐसा लग रहा है कि ये जो सीरियल नंबर है इसको इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा हमें टेबल नहीं चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। सो हाउ यू कैन डिक्रीज द साइज, आप कैसे डिक्रीज कर सकते हैं साइज को। ये जो सीरियल नंबर के बाद ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन पे जैसे ही आप कर्सर रखोगे तो ये एरो आ जाएगा उस पर, और ये एरो जैसे आएगा तो माउस के लेफ्ट माउस में फिंगर को क्लिक करके ये लाइन को यहाँ पर लाना है। जैसे ही लाएंगे उसको छोड़ेंगे तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। सो नाउ यू कैन राइट
1, you can write 2, you can write 3, you can write 4. तो सीरियल नंबर ऊपर हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये पहला नाम है, आप यहाँ पर पहला नाम लिख सकते हो, ABC है फॉर एग्जाम्पल। दूसरा नाम है EF। फिर तीसरा कोई और नाम है XYZ। जो भी नाम है AAA, ये इस ढंग से नाम आपको लिखना है। हो सकता है कि नाम लिखते समय आपको ज्यादा बड़े कॉलम की जरूरत पड़े। कई बार कैसे होता है, व्हेन यू आर राइटिंग द ऑफिशियल नेम, जब हम जैसे, तो मैंने एग्जांपल में ABC लिखा है, तो अगर बहुत बड़ा नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा जैसे नाम है चंद्रशेखर B शर्मा, ये बहुत थोड़ा बड़ा नाम है ये कॉलम के हिसाब से। सो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, ये जो नेम के आगे ये जो लाइन है, जो कॉलम की लाइन बनी है, इस पर कर्सर रखना है माउस से या मोबाइल के इस पर, और ये एरो जैसे आएगा इसको प्रेस करना है लेफ्ट, माउस के लेफ्ट हिस्से से, और ये लाइन को आगे को बढ़ाना है जितना आपको बड़ा चाहिए। इतना बड़ा चाहिए तो इतना बड़ा, जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। नाउ अगर लगता है कि ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको कम भी किया जा सकता है। वहीं पर आना है उसी लाइन पर, उसको आगे को, इसको पीछे को करेंगे, थोड़ा इधर कर देंगे तो ये इस ढंग से आ जाएगा। नाउ एनरोलमेंट नंबर, अगर आपको लगता है कि एनरोलमेंट नंबर के लिए जगह ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, इतना तो ये नंबर आ जाएंगे, इधर आराम से आ सकते हैं। इसको बड़ा छोटा किया जा सकता है, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करना है, थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर पाओगे। तो ये एनरोलमेंट हो गया। एनरोलमेंट में लगता है कि हमारा बड़ा कॉलम हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटा कर देंगे। कैसे करना है, वो जो लाइन है, जस्ट एनरोलमेंट नंबर के बाद की लाइन है, उस पर कर्सर रखना है। दो एरो जैसे ही आपको दिखेंगे तो ये एरोस को ऐसे करेंगे लेफ्ट साइड में, तो अपने आप ही वो छोटा हो जाएगा कॉलम। नेम का कॉलम बड़ा करना है, द सेम थिंग, इफ यू वांट टू इंक्रीज you can increase the size of the column. आधार कार्ड जहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल नंबर, जैसे आधार कार्ड का नंबर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 है, तो लग रहा है कि इतनी जरूरत है, शायद और उसमें फिगर्स होते हैं, 10 फिगर्स होते हैं, इट इज लाइक मोबाइल नंबर। तो अगर इसको छोटा कर देंगे तो तब भी आ जाएगा इसमें। इट डिपेंड्स दैट व्हाट काइंड ऑफ साइज, हाउ मेनी कॉलम्स डू यू नीड, कितने कॉलम्स की आपको जरूरत है, किस टाइप का आप डाटा उसमें डालना चाह रहे हो, क्या चीज आप लिखना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन दिस टेबल 1 2 3 4 5, ये टेबल लिया है। हम एक टेबल ऐसा बना सकते हैं। फिर आपको लगा कि कोई और टेबल चाहिए आपको जिसमें और ज्यादा ये कॉलम्स चाहिए, तो फिर से इंसर्ट पर जाएंगे आप, इंसर्ट पे गो टू द टेबल, और यहाँ पर फिर से एक बार आप ये अपनी जरूरत के हिसाब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि इतने आपको टेबल्स चाहिए, ज्यादा टेबल्स चाहिए, आप रोज भी ज्यादा आपको चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप बढ़ा सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से आपको करना है। यहाँ पर ये जो, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इंसर्ट के टेबल को, तो एक ब्लू वाला जो टेबल का लाइन आएगी, उसी को राइट और लोअर की तरफ बढ़ाना है, जितने चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपको रोज चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसके आगे एक कॉलम के आगे और भी कॉलम चाहिए, तो इसको बढ़ा सकते हैं, 1 2 हो गया,
3 4 5 6 7 8 9 10। और जहां पर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो आपको क्या करना है, इसी एरो की जगह पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर टेबल आ गया। ये मार्क्स के लिए हो सकता है, कंपलसरी इंग्लिश के मार्क्स, कंपलसरी मराठी के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, हिंदी लिटरेचर के मार्क्स, इंग्लिश लिटरेचर के मार्क्स, सोशियोलॉजी के मार्क्स। इट इज जनरली यूज्ड बाय द टीचर। तो इधर सीरियल नंबर रहेगा, फिर यू कैन राइट नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट में बड़ा कॉलम लगेगा आपको, तो थोड़ा बड़ा कॉलम बनाएंगे। फिर लगेगा कि सब्जेक्ट लिखना है, तो एक एक सब्जेक्ट, इसको थोड़ा थोड़ा आगे आप बढ़ा सकते हो सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते जाइए, या अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट में जो भी डेटा लग रहा है। आई कांट इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू रिक्वायर। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, वहाँ पे टेबुलेशन की जरूरत होती है, सर्वे होता है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पर्सन, फिर उसका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, और उसका इनकम, इनकम का कॉलम होता है वो लिख सकते हैं। या जिस टाइप का सर्वे हो रहा है, जैसे फैमिली मेंबर्स में कितने लोग हैं, बड़े लोग सीनियर सिटीजन्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और फैमिली मेंबर्स टोटल कितने हैं। तो अलग अलग कॉलम्स यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू योर नीड। द मेन थिंग इज दैट, मेन थिंग क्या है कि आपको ये टेबल यूज करके आना चाहिए, टेबल बना के आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना इजी चीज हमें नहीं आती हो। एंड जनरली व्हाट हैपन्स, जनरली क्या होता है, ये टेबल वाला ही मामला थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज अ वेरी इजी थिंग। फिर से इंसर्ट करते हैं, फिर से टेबल को देखते हैं, टेबल में जाते हैं, रोज बनाते हैं, कुछ रोज करते हैं, उसको क्लिक करेंगे, ये सब रोज आ गई। एंड एज पर योर नीड, अपने नीड के अनुसार इसको बड़ा छोटा करिए, और इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ये जो टेबल हमने बनाया है अभी, आपको लगता है कि ये 4 रोज हो गए, इसके बाद पांचवा भी आपको जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, हमने साइज जो है टेबल का, वी हैव कम टू नो कि कैसे बड़ा करना है, जैसे, और छोटा कैसे करना है। इसको हमने छोटा कर दिया और इसको हमने बड़ा कर दिया। You know the size of the column, how to decrease it and how to increase it। कैसे बढ़ाना है और कैसे घटाना है, इंक्रीज कैसे करना, कैसे बढ़ाना है, और कैसे घटाना है, डिक्रीज कैसे करना, ये आपने सीख लिया। बट नाउ नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है कि इसको कैसे, इसमें कॉलम को ऐड करना है। तो जैसे 4 के 1 2 3 4, 4 तक हम पहुंचे, हमको लग रहा है कि हमें एक और की जरूरत थी, मगर हमने तो इंसर्ट करते समय यही क्या 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 फिर से हम यही काम करेंगे, नॉट एट ऑल। हम क्या करेंगे, ये जो फोर्थ वाला जो हिस्सा है, इसका ये जो लास्ट हिस्सा है यहाँ पर आना है आपको। ये जो लास्ट हिस्सा है जैसे आएगा, तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर राइट साइड से, अगर जस्ट अ मिनट, हाँ, राइट साइड से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है इंसर्ट रो विथ अबव। मतलब उसके ऊपर रो चाहिए कि आपको नीचे चाहिए, इंसर्ट रो बिलो, कि नीचे चाहिए आपको, या फिर लेफ्ट में चाहिए, क्या राइट में चाहिए। तो हमको कहाँ पे चाहिए थी, नीचे चाहिए थी, इंसर्ट रो बिलो। तो हमको एक और रो चाहिए थी, तो हम जैसे ही इसको इंसर्ट रो बिलो को करेंगे तो ये देखो एक रो और आ गई। अब यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, और फिर जो भी ABC हमको लगता है कि ये नाम है वो लिख लेंगे, एंड यू कैन राइट द डिटेल्स। अगर हमें लगता है कि और चाहिए तो हम और भी कर सकते हैं ये काम। सेम थिंग यू हैव टू डू। ये जो 5th रो है, इसके एंड में, सबसे एंड में यहाँ पर जाना है आपको,
यहाँ पर जाके माउस को या ये एरो को कर्सर को लाके ये एरो जहां दिख रहा है इसको राइट इससे क्लिक करना है माउस को फिंगर्स राइट साइड से, और फिर आपको एक और रो चाहिए तो इसको एक और रो क्लिक करना है, तो ये 6 रो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पे 6 लिख सकते हैं और यहाँ पे डिटेल्स लिख सकते हैं। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, इसमें और ऑप्शंस क्या है देखते हैं। इसको फिर से 6 के एंड में ले जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे राइट साइड से, और यहाँ पर क्या है, इंसर्ट रो अबव, ऊपर की ओर अगर आपको जरूरत पड़ी, अगर आपको लगा कि एक मिस हो गया है तो आप ये करेंगे, तो एक ऊपर की ओर मतलब 5 6 जो था उसके ऊपर चाहिए तो ये वाली देखो रो बन गई, तो यहाँ पर आप ऊपर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर कि आप आपको जैसे ये वाला कॉलम है 1 2 3 4 5 हमने कॉलम पैन कार्ड तक बनाए, आपको लगता है कि अरे एक और टेबल चाहिए था, इसमें कुछ और भी ऐड करना है, दैट यू वांट टू ऐड समथिंग, तो फिर से हमारे पास ऑप्शन है कि राइट साइड में, क्योंकि पेज के राइट साइड में कॉलम की जरूरत है, तो यू कैन क्लिक दिस ऑप्शन इंसर्ट कॉलम राइट, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और आ गया। आपको ध्यान में आया कि इनकम लिखना था, वो टेबल हमने सिर्फ 5 ही रखे थे, तो ये हम इनकम का कॉलम बना सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इनकम के पहले एक और कॉलम चाहिए था, दूसरा ही कॉलम चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे लास्ट पार्ट पर, और लेफ्ट साइड में जो हमारा रह गया जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पर इनकम के पहले आएगा। अगर हमें लगा कि यहाँ पर कुछ और डिटेल्स लिखना है तो यू कैन राइट इट। सो दिस फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज जनरली यूज्ड बाय द टीचर्स, टीचर्स द्वारा ये यूज किया जाता है। एंड इफ यू आर अ प्रोफेशनल, अगर आप कोई प्रोफेशन में जाओगे, जो भी प्रोफेशन में जाओगे, तो डॉक्यूमेंट्स में ये टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी ही, किसी न किसी काम के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप जरूर ये आपको टेबल बनाना सीखना चाहिए। देन एज अ स्टूडेंट, अगर आप सर्वे करते हैं, कोई लिस्ट बनाते हैं, कोई डेटा उसमें इनपुट करना है आपको, तो ये टेबल आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, आपको करना चाहिए। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, ये तुरंत का, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है। क्या करना है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इंसर्ट में जाना है, गो टू द टेबल, पहले से ही डिसाइड करो कितने टेबल्स की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेबल्स की जरूरत है। हमें रोज की भी जरूरत है आगे, 3 4 5 6 7, 7 × 7 है, मतलब 7 नीचे की तरफ है और 7 ऊपर की तरफ है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा रोज यहाँ पर आ जाएंगे। जस्ट अ मिनट, ये गलत जगह पर था हमारा, इसलिए ऐसा आ गया, इसको डिलीट कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं इसको, नेक्स्ट इसमें इंसर्ट करना है, देन यू हैव टू गो टू टेबल्स, टेबल की तरफ आइए और रोज की तरफ आना है, 7 × 7 करना है हमें, और ये हो गया आपके रोज, ये 7 × 7 के, इसको एंटर का कर्सर से यूज करेंगे तो ये 7 × 7 आपके आ जाएंगे, और इसमें आप डिटेल्स लिख सकते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। तो आई होप यू हैव लर्नड इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, हाउ टू इंसर्ट टेबल इन डॉक्यूमेंट। तो डेटा आपको इंसर्ट करने आ गया, इमेज आपको इंसर्ट करने आ गई,
और टेबल आपको आ गया, जो कि डिफिकल्ट लगता है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि कैसे करें, बट यू कैन डू इट वेरी इजीली. So I am stopping sharing here. Is there any query related to it? Is there any query? कोई query है इससे related? If you have any query, you can write in the chat. You can unmute yourself. अपने आप को unmute कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. वैसे ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट करने से आती है. इफ यू नो द बेसिक्स, अगर आपके पास बेसिक्स आपने समझ ली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में, और फिर आप एक्सपेरिमेंट करते रहे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल डीलिंग्स में नहीं. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट, तो रफ, जैसे रफ कॉपी में हम अपना रफ डाटा लिखते थे, रफ होमवर्क करते थे, तो बिल्कुल वैसा ही है कि एक डॉक्यूमेंट निकालिए, उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखिए, एक्सपेरिमेंट करिए, और अपने जरूरत के हिसाब से थोड़ा इनोवेटिव चीजें बनाइए. इट बिकम्स वेरी इम्प्रेसिव. उससे बहुत इम्प्रेसिव बन जाता है आपका काम, और बहुत अच्छा बन जाता है. बट when you use all the features of document, जब आप डॉक्यूमेंट के पूरे फीचर्स यूज करते हैं, तो आपका काम, आपका जो डेटा है वो ज्यादा इजीली आप उसको फीड कर सकते हैं अपने डिजिटल फाइल में. सो आई थिंक it is more than enough for this session. Try and you will succeed. एक बार ट्राई करके देखना, और भले ही गलत हो जाए उसको डिलीट करना, फिर से दोबारा करने की कोशिश करना. जितने बार करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन उसमें आता जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. वी विल मीट एट 10. हम 10 बजे मिलेंगे. थोड़े से और फीचर्स बाकी है डॉक्यूमेंट्स के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे उसके बारे में. थैंक यू वेरी मच.